Hello students, today I will discuss the next question of sample paper number 2 of chemistry. Now I will start the section C. Question number 13. The decomposition of ammonia on the platinum surface is a zero order reaction. If the rate constant K value is given here, how long will it take to reduce the initial concentration of ammonia from 0.1 molar to 0.064 molar? देखो बेटा, in this question we have to calculate first of all rate law for zero order reaction. Then K is equal to initial concentration minus final concentration divided by T. Okay, what is the value of K? K value is given here, 4 multiplied 10 raised to power minus 3 is equal to initial concentration is 0.1 molar, final concentration 0.064 molar divided by T. तो we have to calculate the time because how long will it take to reduce. तो कितना टाइम लगेगा बेटा, टाइम निकालना है हमें. तो हम निकालेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे, आफ्टर दैट डिवाइड करेंगे. ओके, सो दिस इज 9 सेकेंड. ओके, now the next question is question number 14. It is from surface chemistry. What is the role of activated charcoal in the gas mask? एक्टिवेटेड चारकोल का रोल क्या होता है बेटा कि इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल गैसेस विच आर रिलीज फ्रॉम एनी इंडस्ट्रीज, और जो गैस मास्क होते हैं उनमें जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसका मेन रोल होता है हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करना. ओके, लाइक दिस. देखो, activated charcoal present in the gas mask that absorb the harmful suffocating gases which surround the user and protect them from the particulate matter and acids present in the coal mines. Okay, so this is the correct answer. Now next is part number B. A colloidal salt is prepared by given method in the figure. ये आपको एक दिया हुआ है, FeCl3 है बेटा, इसमें बेस ऐड किया हुआ है NaOH. व्हाट इज़ द चार्ज ऑन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब एंड हाउ इज़ द सॉल्ट रिप्रेजेंटेड. कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो बेटा, इसमें जो है सिंपली आपका ये है बेटा, इसमें FeCl3 को जब आप NaOH में ऐड करते हो तो आपका ऑक्साइड का सॉल्ट बनता है और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा. ओके, सो दिस सॉल्ट जो फॉर्म्ड होगा दैट इज एडजॉर्ब द नेगेटिवली चार्ज OS नेगेटिव प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ये नेगेटिव चार्ज OS नेगेटिव को एडजॉर्ब करेगा और अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेके आएगा? नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा. जो नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fe2D3. ओके, इनटू में XH2-OH नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट फॉर्म होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 3. हाउ डज कीमीजॉर्प्शन वेरी विद टेम्परेचर. कीमीजॉर्प्शन क्या होता है बेटा? केमिकल एडजॉर्प्शन. टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है? देखो इस केस में क्या है, जो आपका कीमीजॉर्प्शन है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर. इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने पे, लेकिन कुछ आफ्टर इट स्टार्ट डिक्रीजिंग. ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ेगी, फिर क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. क्यों डिक्रीज होगी बेटा? क्योंकि वहाँ पे जो है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों में केमिकल रिएक्शंस होंगी, और केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर के साथ हमेशा क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element crystallizes in FCC. ये FCC बेटा, FCC means face centered cubic lattice with the edge length है इसकी 300 picometer. The density of element is given here 10.8. Calculate the number of atoms in 108 gram of the element. देखो बेटा कैसे निकालेंगे इसमें. हम सबसे पहले Z करते हैं. Z is equal to, density is equal to Z into M
डिवाइड बाय ए का क्यूब इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये अपना फॉर्मूला होता है बेटा। जेड वैल्यू इज़ गिवन हेयर, डेंसिटी इज़ ऑल्सो गिवन हेयर, ए क्यूब वैल्यू इज़ गिवन हेयर, एवोगैड्रो नंबर इज़ ऑल्सो गिवन। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे बेटा। एम निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें इधर चली जाएंगी, तो आपकी ये आएगा एम इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर एज लेंथ इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय जेड। ये आ जाएगा। एब्सिस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 4। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू एम इज इक्वल टू फर्स्ट आपका क्या डेंसिटी 10.8 मल्टीप्लाई एज लेंथ कितनी है बेटा 300 पिकोमीटर, 300 मल्टीप्लाई 10⁻² -12 इनटू में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय what is the value of z for FCC, that is 4. Okay, now after calculating suppose m is equal to x, this is the answer. Okay, यहाँ से बेटा हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉल्स। नंबर ऑफ मॉल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 108 डिवाइड बाय जितना भी आपका मोलर मास आया है, x आया है अभी आपका कैलकुलेट करने पे जो भी आएगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ योर आंसर y। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा y उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगैड्रो नंबर से। तो ये आ जाएगा बेटा y मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका जो भी आंसर आएगा दैट इज z, मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a 4% solution weight by weight of sucrose, molar mass is 342 gram per mole in water, has a freezing point of 271.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose, molar mass 180 gram per mole in water. Freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. ओके, देखो बेटा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें सुक्रोज का भी गिवन है, उसके बाद हमें ग्लूकोज का भी गिवन है। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम। बेटा टी एफ क्या है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ कैसे निकालेंगे, जो आपका डेल्टा टी एफ होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ सॉल्यूशन का, प्योर में से सॉल्यूशन का माइनस कर देंगे। अब देखो अब हमारे पास कितना गिवन है 273.15 होता है प्योर का, प्योर वाटर का गिवन है ना ये दे रखा, माइनस हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 271.15। तो ये आपका आंसर आएगा 2 केल्विन। ओके, अब आपके पास डेल्टा टी एफ भी हो गया बेटा। के एफ आपको पता ही है, के एफ की वैल्यू आपके पास गिवन, सॉरी के एफ आप कैलकुलेट करोगे और एम वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से। मोलैलिटी किसके लिए होती है, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। W2 क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू में 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी इसके इक्वल है बेटा, वैल्यू पुट करो। 4% सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए करना है, 4% मीन 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो डेल्टा टी एफ कितना है बेटा 2K इज इक्वल टू इज ये आ गया के एफ इंटू में व्हाट इज़ द वेट 4 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज 342 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय W1 कितना है 96। 96 क्या है बेटा W1 मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज एयर, क्योंकि बेटा देखो 100 आपका क्या था, 100 में से आपके पास सुक्रोज इन वाटर था ना, तो 4% सॉल्यूशन मीन्स 4 ग्राम तो आपके पास सुक्रोज था, इट मीन्स 96 ग्राम क्या था, वाटर था। तो बेटा ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इसलिए हमने यहाँ 96 लिया है। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज योर आंसर। नाउ सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो फॉर द ग्लूकोज, मीन्स फॉर 5% ग्लूकोज, मीन्स यहाँ पे आपका डेल्टा टी एफ नॉट हो जाएगा प्योर 273.15 प्योर वाटर के लिए, माइनस हमें सॉल्यूशन के लिए निकालना पड़ेगा इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू आपकी अभी कैलकुलेट हुई है, जो भी आंसर है वो आपको यहाँ लिखना है, इनटू में W2 इज़ 5, M2 इज़ 180 फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा 180, C6H12O6 ये 180 की इक्वल होता है, इन 2000 डिवाइड बाय 95 कैसे आया बेटा, क्योंकि 5% ग्लूकोज था, इट मीन्स 5 ग्राम तो आपका सोल्यूट है और 95 ग्राम आपका क्या है, वाटर है। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, this question is from the metallurgy chapter, that's why it has been deleted from the syllabus. Now next is, give reason for the following, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्यों काम करते हैं बेटा, क्योंकि बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू फॉर्म द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, एंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनकी जो होती है ज़्यादा टेंडेंसी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करने की और कॉम्प्लेक्स बनाने की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, E node value for Mn2 plus to Mn is negative and for copper 2 plus to copper is positive। तो क्या बनता है, देखो बेटा मैग्नीज का पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऐसे ही हम कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, लाइक दिस। Mn है, मैग्नीज में होता है 3d5 4s2, Mn2 प्लस में गया the 2 electrons are lost from here and what will be left 3d5, it means this is exactly half filled। okay, ये exactly आपका half filled है। now in case of copper 2 plus 3d9 3d10 4s1 and after losing the 2 electrons its 3d9 is formed। okay, so we can say that Mn2 plus that has D5 configuration and it form a half filled stable, exactly half filled stable, so it exists in plus 2 oxidation state, so its E node value for Mn2 plus to Mn is negative, whereas the high energy to transform from copper to copper 2 plus that is not balanced by the hydration enthalpy, that's why copper 2 plus is not favored over the copper state, so it shows the positive value। okay, now next is actinides that shows irregularities in the electronic configuration। क्यों शो करता है बेटा irregularities, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, देखो कैसे, because due to extra stability of empty, half filled and fully filled subshell, okay, that's why it shows irregularities in their oxidation state। okay, now next is question number 19, this is out of syllabus beta, from chapter polymer, okay, so no need to do here। now the next question is question number 20, is also from chapter chemistry in everyday life, which has been deleted from syllabus। now next is question number 21, this is important, out of CH3 thrice CBr and CH3 thrice CI मीन्स ये टर्शरी ब्रोमाइड है, ये टर्शरी आपका आयोडाइड है, इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शंस
शो करेगा और क्यों करेगा। SN1 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों शो करेगा। देखो बेटा, सबसे पहले दोनों ही टर्शियरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे, लेकिन रिएक्टिव दोनों में से कौन है। देखो जैसे ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ पे जो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनेगा, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है, कार्बन आयोडाइड है, तो जो CI बॉन्ड है दैट इज अ वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज। ठीक है, क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, इस वजह से वो क्या बनेगा, वीक बॉन्ड बनाएगा। ओके, और दोनों ही इजीली से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना देंगे। ओके, एज कंपेयर टू CPR। तो जो आयोडीन है, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, CI bond becomes very weak, so it easily form the tertiary carbocation. Okay, that's why it is more reactive as compared to tertiary bromide. Okay, now next is write the product formed when para-nitrochlorobenzene is heated with aqueous NaOH at 443 Kelvin followed by acidification. देखो बेटा कैसे फॉर्म होता है एसिडिफिकेशन से, like this is 4-nitrochlorobenzene 1 2 3 and 4, इसमें एक्वस NaOH ऐड करते हैं, एसिडिफाई करते हैं 443 केल्विन पे, देन व्हाट विल बी फॉर्म, दिस क्लोरोबेंजीन इज चेंजेस इनटू हाइड्रोक्सीबेंजीन। ठीक है, OH आ जाएगा, मीन्स 4 नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल। नाउ नेक्स्ट इज why dextrorotatory isomers of butane to all are difficult to separate by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना इसको डिफिकल्ट क्यों है। देखो बेटा, इस केस में क्या है, जो डेक्स्ट्रो आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन टू होल के, वो क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, सेम होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इसलिए उनको डिफ़िकल्ट करना बहुत ही मुश्किल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, an aromatic compound A on heating with Br2 and KOH that form a compound B of molecular formula C6H7N, which on reacting with chloroform and alcoholic KOH it produce the foul smelling compound C. Write the structure and IUPAC names of the compound A, B, C। देखो बेटा कैसे बनेगा। इसमें सबसे फर्स्ट जो है, इसमें हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और तब लिखेंगे। पहले हमें क्या करना, कोई भी कंपाउंड ए है हमें नहीं पता है, उसमें Br2 और QH के साथ रिएक्शन करनी है। इट मीन्स वो क्या शो करेगा, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। जो भी कंपाउंड बी बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C6H7 नाइट्रोजन। इट मीन्स इसके अंदर एक बेंजीन है C6H6 और एक NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका एनिलीन बना। ठीक है, और ये किससे बनेगा, देखो बेंजामाइड से, ये एनिलीन है, बन गया ये C6H7 नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ कौन सा कंपाउंड बना, ये अमाइड बनाना, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड से हमें एनिलीन बनाना है ना, अमीन बनाना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कीटो ग्रुप CONH2 ग्रुप, दिस इज अमाइड ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इस एनिलीन को रिएक्ट करना है हमें क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, जिसमें फॉल स्मेलिंग कंपाउंड C फॉर्म होता है। ये कार्बाइलामीन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट है। ठीक है, कार्बाइलामीन रिएक्शन है ये। तो कैसे करेंगे, देखो ये आपका एनिलीन है दैट अंडरगो कार्बाइलामीन रिएक्शन एंड इट गिव द फॉल स्मेलिंग कंपाउंड C। तो ये एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट कंपाउंड इज बेंजामाइड, सेकंड इज एनिलीन, थर्ड इज आइसोसाइनोबेंजीन या फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके बेटा, इसमें हमेशा ये बनेगा, एनिलीन से आइसोसाइनाइड बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें देखो बेटा, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaCN और HCl के साथ करते हैं, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन NaCN के साथ की, तो इसको खोल के ऐसे लिखो COH।
इस केस में क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे सी एन यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ओ एच, ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, यहाँ पे क्या लगेगा सी एन और यहाँ पे क्या लग जाएगा एच, दिस विल बी फॉर्म, ओके, दिस बॉन्ड ब्रेक डाउन। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड रिएक्शन है आपकी, ये आपका देखा टर्शरी टाइप में, सॉरी सेकेंडरी, कैडमियम CH3COCl एसिटल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो बेटा हमेशा CdCl2 निकलता है एंड मिथाइल बेंजाइल कीटोन इज फॉर्म्ड हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन नंबर 3, ये आपको गिवन है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और रेड फास्फोरस के साथ करानी है, देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर, तो यहाँ पे हमें बेटा एक हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन इज रिलीज फ्रॉम दिस, HBr इज रिलीज, यहाँ से HBr निकल जाएगा एंड व्हाट विल बी फॉर्म हियर, ब्रोमीन इज अटैच्ड एट द कार्बन एटम, ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, ये और ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में प्रोपेनॉन की रिएक्शन कराते हैं, देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर, देखो बेटा ये आपका प्रोपेनॉन है, इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, देन इट विल फॉर्म द एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का कंडेंसेशन में क्या आएगा, जैसे ये CH3 है बेटा, C डबल बॉन्ड OCH3, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो एक टाइम्स और लिखते हैं हम इसको। अब देखो बेटा कैसे बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन दैट गोज टू दिस साइड यहाँ चला जाएगा, ये बनाएगा CH3, C यहाँ OH आ जाएगा, ये CH3 मैं नीचे लिख देती हूँ। आफ्टर दैट यहाँ कितना बचा बेटा, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये बन जाएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट वाटर इज लॉस फ्रॉम हेयर, तो OH फ्रॉम दिस साइड एंड H फ्रॉम यहाँ, H फ्रॉम CH2 ग्रुप, then what will be formed here, a double bond is formed here, okay. After that it will form this type of compounds and this is unsaturated compound, okay. Now next is रिएक्शन नंबर सेकंड, एसिटोफिनॉन की रिएक्शन बतानी है ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl की फॉर्म में, इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं बेटा। इसमें हमेशा क्या होता है, हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है, दिस कीटो ग्रुप CO ग्रुप दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, ये यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ठीक है, ये आ जाएगा CH2 CH3 और दिस विल बी फॉर्म हियर, ओके, ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, बेंजोइल क्लोराइड, ये आ गया बेंजोइल क्लोराइड COCl, इसकी रिएक्शन PDBSO4 के साथ कराते हैं, देन व्हाट विल बी फॉर्म, रोजनमॉन्स रिडक्शन है ये एंड दिस विल फॉर्म द एल्डिहाइड, इस रिएक्शन का नाम है बेंजल्डिहाइड, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, पेप्टाइड लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स। देखो बेटा तीनों के डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ आंसर। दिस इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कैसा होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। Amylose that is made up of 15 to 20% starch, but amylopectin that is made up of 80 to 85% of the starch. In case of amylose, amylose के अंदर क्या होता है देखो, ये अनब्रांच्ड चेन होती है और जो amylopectin है that are branched chain, okay. Now next is difference between peptide linkase and glycosidic linkase. This is very important बेटा। पेप्टाइड लिंकेज कौन सी होती है, जब दो अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनके बीच में CONH ग्रुप की लिंकेज होती है, इसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ओके।
means it is the amide formed between the CO group of one amino acid and an NH2 group of second amino acid. ग्लाइकोसाइडिक में क्या होता है बेटा, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होती हैं. सपोज ये आपका ग्लूकोज यूनिट है और ये आपकी जो है यहाँ पे हम इसकी लगाते हैं ग्लूकोज का जो भी है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ. ठीक है, ऐसे जोड़ देते हैं. तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लैक्टोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो वहाँ पे जो बीच में लिंकेज है बेटा दैट विल बी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज in case of peptide chain it is found in the protein molecules, and in case of glycosidic linkage it is found in the carbohydrate molecules. Okay, now next is fibrous proteins and globular proteins. In this polypeptide chain इसमें जो fibrous protein होता है इसमें polypeptide chains होती है that run parallel and that are held together by the hydrogen and disulfide bonds. ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या होती है, कॉइल होती है एंड टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप बनाती है. ओके, इसमें आप एग्जांपल भी बता सकते हो बेटा कि जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जैसे कैरेटीन है, मायोसिन है, बट जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे एल्ब्यूमिन है और इंसुलिन है, ये आपके एग्जांपल है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the chemical reactions to show that the open structure of D-glucose that contain the straight chain 5 alcoholic group and aldehyde as a carbonyl group. देखो बेटा कैसे, how glucose shows the open chain structure. इसकी रिएक्शन बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHO, CHOH का 4 टाइम्स CH2H, दिस इज द शॉर्ट फॉर्मूला. इसकी रिएक्शन हम HI के साथ करते हैं तो इट विल फॉर्म द एनहेक्सीन CH3 CH2 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 and CH3. okay, it means it shows that the glucose form a straight chain structure. now सेकेंड आपका जो है एसिटाइलेशन, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय द एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, OH ग्रुप रिप्लेस होते हैं और यहाँ पे क्या आता है बेटा, ये आ जाता है COCH3 उतने ही टाइम्स आ जाएगा आपका, जैसे ये है CH3 COO then this type of structure is formed CH3 C double bond O CH C double bond O CH3. ओके बेटा, यहाँ से आपका जो है बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा. ओके, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये आपका CH2 रहेगा बेटा. ठीक है, देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर CH3 CO, ये आपका बॉन्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 4 आपके ऊपर हो जाएंगे. इट मीन्स 5 एल्कोहलिक ग्रुप आपके यहाँ पे रिप्लेस होके एसिटेट आयन बनाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप कैसे शो करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है फर्स्ट पोजीशन पे. देन इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे जो आपका वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हो. ओके, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को किस में चेंज करेगा बेटा, एसिड में चेंज करेगा. एल्डिहाइड इज चेंज इनटू द एसिड. COH CHOH का 4 टाइम्स एंड ये आ जाएगा CH2OH. दिस इज ग्लूकोनिक एसिड. CH2OH ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड. नाउ नेक्स्ट इज so this represent the carbonyl group present as a aldehyde group. Okay, now students revise all these reactions.
and do question answer in your fair notebook. Okay, thanks. Beta, in this reaction, what is the formula of acetic anhydride? देखो बेटा ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3. ओके, दिस बॉन्ड इज ब्रेक हेयर. यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा बेटा, यहाँ पे H आ जाएगा. तो आपको कौन सा पार्ट जोड़ना है? ये वाला पार्ट आपको यहाँ से जोड़ना है. OCOCH3 आपका ये वाला ऐड हो जाएगा. तो दिस इज OCOCH3. OCOCH3, this will be forming. Okay, so this shows that glucose have the 5 alcoholic group. Okay students.